मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन किस तरह से बनती हैं और केमिकल रिएक्शन को जब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म होती है, केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंज उस टाइम पे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चेंज दैट अकर्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से चेंज होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो फर्स्ट चेंज के बारे में हम बात करते हैं। तो चेंज होता है चेंज इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट किस में चेंज होगा? फिजिकल स्टेट में उसकी चेंज होगा। फिजिकल स्टेट में कैसे हम रिएक्शन के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल इसका लेते हैं अगर हम, तो देखिए अगर हम लेते हैं मैग्नीशियम और यहाँ पे ले लेते हैं मैग्नीशियम, जब खुला छोड़ दिया जाएगा, एयर में छोड़ दिया जाएगा, मतलब कि तो वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? MgO बनाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कैसे बना है इसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक बार मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें जो बेसिक हैं, जो हमने 9th क्लास में एलिमेंट्स पढ़े थे, उनकी वैलेंसी पढ़ी थी, उनके बारे में सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो वो चीज़ मैंने आपको बोला था कि आपको याद होनी चाहिए, तभी इनको आप आसानी से बना सकते हैं। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ये बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि ऑक्सीजन क्या है। ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर शो करता है, तो हमेशा किस फॉर्म में पाया जाता है? O2 की फॉर्म में पाया जाता है। एक ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी जिसमें आपको बताया गया था कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या शो करते हैं? डाई एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है अपना, वो शो करते हैं। उसकी एक ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक में क्या था? हैव नो फियर। जैसे हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बिसलेरी। हैव नो फियर ऑफ आइस कोल्ड बिसलेरी। एच, हैव से एच है यहाँ पे, तो इसका मतलब हाइड्रोजन, नो से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, एफ से फ्लोरीन, फ्लोरीन भी ये स्ट्रक्चर शो करता है। उसके बाद है ओ से ऑक्सीजन और आई से आयोडीन। उसके बाद कोल्ड से क्लोरीन और बिसलेरी से ब्रोमीन। ये सारे डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो हमें ये याद होने चाहिए, जब भी हम रिएक्शन करेंगे तो उसमें हमें पता होना चाहिए। जैसे अगर वो दे देता है ओनली सिंबल, हमें मतलब कि वर्ड्स में अगर इक्वेशन देता है कि मैग्नीशियम को किससे रिएक्ट करवाना, हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है, तो हमें पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल होती है, और ऑक्सीजन को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन क्या है? डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर शो करता है। मैंने यहाँ पे अभी लिखे हैं ये। तो इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद हमें भी पता होना चाहिए कि इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है। देखिए मैग्नीशियम को यहाँ पे क्या दिखाएंगे? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो ये किस तरह की शो करता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके जो ये है मैग्नीशियम, इसके आउटर मोस्ट सेल में देखते हैं एक बार। इसका मैग्नीशियम का 12 होता है एटॉमिक नंबर, और ये क्या शो करता है? फर्स्ट सेल में इसके 2 आते हैं, सेकंड सेल में आते हैं इसके 8, 10 हो गए, 2 इसके बच जाते हैं। तो 2 इसके ऊपर कैसा होता है? 2 पॉजिटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के क्या होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है, और कितने आते हैं? फर्स्ट में 2 आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं। तो इसके पास तो 8 है ही नहीं, तो 8 2, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। तो इसके ये किस तरह की वैलेंसी शो करेगा? इसके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? क्योंकि ये गेन करना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स को, तो 2 नेगेटिव। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था 2 पॉजिटिव ऊपर होता है, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। इनके यहाँ पे लिख देते हैं 2, और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है। बस ये नेगेटिव पॉजिटिव हमने तभी लिखने हैं जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव और दोनों ही डिजिट सेम हो ऊपर की तरफ, तो ये आपस में डिवाइड कट जाएंगे और क्या आ जाएगा? MgO। यहाँ पे क्या आ गया हमारा? MgO
आ गया है। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ है तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है उसमें चेंज आ गया है। क्या बन गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। ये क्या होती है? मैग्नीशियम को अगर हम हवा में खुला छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाती है, जिसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए इस तरह से अब हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस करते हुए हम क्या देखते हैं? मैग्नीशियम के यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है यहाँ पे भी। अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन के 2 एटम है, डाई एटॉमिक स्ट्रक्चर शो करता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 1 ही एटम है, इसका मतलब बैलेंस नहीं है, हमें बैलेंस करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको बैलेंस बता रहा हूँ, मैं ये भी बताऊँगा आपको कि बैलेंस क्यों करते हैं, ठीक है, जब बैलेंसिंग का टॉपिक मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ देखिए अभी यहाँ पे 2 बनाना है इसको, तो मैंने आपको ये बता रखा है कि यहाँ बैलेंस करते हुए हमें यहाँ 2 नहीं लगा सकते कभी भी, तो रॉन्ग हो जाएगा। हम आगे की तरफ लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो देखिए क्या हो गया। अब इस 2 लगाने से हमारे पास मैग्नीशियम है जो वे भी 2 हो गए हैं, और ऑक्सीजन है जो वे भी 2 हो गए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे मैग्नीशियम, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया है, और जो ऑक्सीजन है वो 2 हो गए हैं, यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया है, लेकिन हमें मैग्नीशियम को बैलेंस करना है। मैग्नीशियम को जब बैलेंस करना होगा तो हमें यहाँ भी क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया है, 2 मैग्नीशियम यहाँ है, ऑक्सीजन 2 यहाँ है, और यहाँ पे मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन भी 2 है। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस भी हो गई, और इसकी जो फिजिकल स्टेट है मैग्नीशियम की, उसमें जब ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हुई है तो उसमें चेंज आया है। अब उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, हम करते हैं सेकंड में क्या है? चेंज इन कलर, कलर में चेंज आता है, चेंज इन कलर। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें कलर में भी चेंज आता है। एक इसके देखते हैं हम, रिएक्शन लिखते हैं। ये मैंने लिए एक लिखा है लेड, जो मैंने आपको एलिमेंट्स लिखवाए थे उनमें लेड भी था, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक में जहाँ पे आपने उतारे होंगे वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद NO32, ये क्या है? नाइट्रेट है। ये ऑलरेडी बैलेंस है इक्वेशन, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? लेड, यहाँ पे नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, और पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम है, ये आयोडीन है, इसको लिखेंगे पोटेशियम आयोडाइड। यहाँ पे लेड आयोडाइड बना है जब इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई है? पोटेशियम नाइट्रेट की, लेड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब हमने रिएक्शन की है तो क्या बना है? पोटेशियम लेड आयोडाइड बना है। और उसके बाद क्या बना है? एक और जो सेकंड प्रोडक्ट बना है वो बना है पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। देखिए स्टूडेंट, जब हम इनकी रिएक्शन करेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। लेड होता है, लेड के बारे में मैंने आपको कॉपी में भी लिखवा रखा है, 2 पॉजिटिव शो करता है। NO3 भी लिखवा रखा है। ये क्या होता है? 2 नेगेटिव नेगेटिव शो करता है, 1 नेगेटिव होता है, या नेगेटिव हम से लगा सकते हैं। तो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे इसको लिखेंगे, यहाँ पे 1 इसको लिखेंगे और इनकी क्रॉस कर देंगे यहाँ पे। तो अब क्या लिखना पड़ेगा हमें? PB ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मतलब कि लेड को ऐसे लिखना पड़ेगा। अब नाइट्रेट को NO3 तो है ही है नाइट्रेट, और ये 2 अब कहाँ जाएगा? इसकी तरफ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा। इस तरह से ये फॉर्मूला बना है। हमें फॉर्मूले बनाने आने चाहिए तो हम डायरेक्ट इनको बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए पोटेशियम आयोडाइड है। पोटेशियम आयोडाइड अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो पोटेशियम का भी हमें पता है 11 होता है, नहीं सॉरी 19 होता है पोटेशियम का। पोटेशियम का 19 होता है, तो इसकी जो वैलेंसी हो जाती है वो 1 होती है, 1 पॉजिटिव वैलेंसी होती है, 1 पॉजिटिव वैलेंसी होती है। और आयोडीन की 1 नेगेटिव वैलेंसी होती है, ये भी मैंने आपको लिखवा रखा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, आपस में पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, और इसको कैसे लिखा जाएगा? ऐसे ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड भी लिख दिया है। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर आती है उसकी रिएक्टिव मतलब ज़्यादा रिएक्टिव होती है, वो जो नीचे आती है वो लेस रिएक्टिव होती है। ये भी मैं आपको याद करवाऊंगा किस तरह से याद करनी है, लेकिन अभी आप इसको बेसिक ऐसे ही समझ लीजिए। देखिए जब इनके बीच में रिएक्शन होगी तो जो पोटेशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो इसको डिस्प्लेस कर देगी,
लेड को, और अपने कंपाउंड किसके साथ बनाएगी, नाइट्रेट के साथ कंपाउंड बनाएगी। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है, पोटेशियम ने उसको डिस्प्लेस कर दिया है और खुद किसके साथ जुड़ गई है, नाइट्रेट के साथ जुड़ गई है। उसके बाद अब जो लेड है वो डिस्प्लेस हुआ है और यहाँ से ये बचा है, तो इसके साथ ये कंबाइन हो जाएगा और क्या बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा। क्या बन जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह से बने हैं। देखिए लेड 2 पॉजिटिव होता है और आयोडीन का हमने अभी देखा था नेगेटिव होता है, 1 नेगेटिव। तो फिर यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्रॉस कर देंगे PbI2। तो इस तरह से ये बना है, यहाँ पे लिख रखा है हमने। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे बना है। इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो कैसे बना है। यहाँ पे मैंने पोटेशियम लिख दिया है, नाइट्रेट लिख दिया है, और नाइट्रेट का हमें पता है 1 होता है, -1 वैलेंसी होती है और इसकी 1 होती है। तो यहाँ पे आपस में 1 और 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या लिखना पड़ेगा कि NO3, और यही हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। और बैलेंसिंग के लिए हमने यहाँ पे लगा रखा है, देखिए यहाँ पे लेड 1 है तो यहाँ पे भी लेड 1 है। उसके बाद नाइट्रेट यहाँ पे 2 है, तो नाइट्रेट यहाँ पे भी हमें 2 करने थे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको 2 आगे लगा दिया है। उसके बाद आगे देखते हैं, आयोडीन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 था, तो इसके लिए भी यहाँ पे 2 लगा दिया है। इससे क्या हो गया है, यहाँ पे 2 चीज़ ये भी बैलेंस हो गई है, पोटेशियम भी, यहाँ पे पोटेशियम बैलेंस हो गया, आयोडीन भी बैलेंस हो गया है, 2 है, और नाइट्रेट भी बैलेंस हो गया है। तो इस तरह से बैलेंसिंग हमने यहाँ पे की है। बैलेंसिंग को मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, बैलेंसिंग को फिर समझेंगे हम। अभी तो मैं आपको सिर्फ इसमें देखिए कलर में कैसे चेंज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे चेंज इन कलर, साथ साथ मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि किस तरह से ये बने हुए हैं। देखिए कलर में कैसे चेंज हुआ है। जैसे जो लेड नाइट्रेट था वो हमारे पास था कलरलेस, इसमें किसी भी तरह का कोई कलर नहीं था। जब उसके बाद यहाँ पे ये बना है पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड लिया हमने, पहले रिएक्टेंट लिए हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये भी क्या था, कलरलेस था, दोनों में कोई कलर नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने इन दोनों को मिलाया, जब इनके बीच में रिएक्शन हुई तो क्या बना, देखिए जो ये बना है यहाँ पे, इसका कलर कैसा है, येलो, येलो टाइप का है ये, येलो। और किस तरह का बना हुआ है, प्रेसिपिटेट बना हुआ है, प्रेसिपिटेट। ठीक है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि ये डिजोल्व नहीं है, मतलब कि क्या है, इनसोल्यूबल है। इनसोल्यूबल किस में इनसोल्यूबल है, वाटर में इनसोल्यूबल है। जो भी इसमें यहाँ पे बना है जो सॉल्यूशन उसमें इनसोल्यूबल है। कैसे, पाउडर की फॉर्म में, जो एक ये कैसे हो जाता है पाउडर की फॉर्म में। अगर एक बीकर में हमने इनको मिलाया है तो पाउडर की फॉर्म में ऊपर थोड़ा लिक्विड बच जाएगा, लिक्विड क्या होगा, पोटेशियम नाइट्रेट, और ये क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे पाउडर की फॉर्म में हमें दिखेगा, वाइट पाउडर की फॉर्म में। उसी को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन करेंगे उनमें भी इस रिएक्शन का यूज होगा। उसके बाद जो ये बना है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, एक वाइट कलर का सब्सटेंस बना है जो क्या है, सोल्यूबल है। ठीक है, तो इससे क्या हमें पता लगा है, हमने कलरलेस 2 लिए हैं, 2 रिएक्टेंट हमने कलरलेस लिए हैं, तो उससे प्रोडक्ट जब बना है तो उसमें क्या बना है हमारे पास, येलो प्रेसिपिटेट बना है, कलर चेंज हो गया है। यहाँ पे भी इसका कलर चेंज हो गया, पहले कोई कलर नहीं था फिर उसमें कलर आ गया है। तो इससे जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं आपस में, जब 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन कराएंगे तो उसमें क्या होता है, कलर में चेंज हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो अगला है थर्ड केस में हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसमें ऐसे कैसे दे रखे हैं, उसी में से मैं आपको ये करवा रहा हूँ जो बेसिक है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होता है, मतलब कि जब 2 रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्शन कराएंगे तो उसमें क्या होगा, गैस भी निकलती है, इवोल्यूशन होता है गैस का। देखिए जैसे हम लिखते हैं जिंक की रिएक्शन हम करवाते हैं, ये आपको पता होगा क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बनेगा, जिंक किसके साथ रिएक्ट कराएगा, सल्फेट के साथ, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवोल्व होगी, मतलब हाइड्रोजन गैस इसमें से निकलेगी। तो इसमें भी देख लीजिए रिएक्शन कैसे होगी। जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है,
यहाँ पे जिंक के ऊपर क्या होता है, मैंने आपको याद करवा रखा है, जिंक के ऊपर पॉजिटिव होता है, जिंक पॉजिटिव। देखिए बैलेंस जो इसका करना है वो आप अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ये बैलेंस कैसे करते हैं। अभी हम देखते हैं सिर्फ इसमें से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। उसके बाद देखते हैं हम जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, तो इससे क्या हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। टेम्परेचर में चेंज को जब हम दिखाते हैं तो हम ऐसे ही एक रिएक्शन ले लेते हैं, यही रिएक्शन ले लेते हैं, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन बनता है। जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें भी क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये चेंज हो सकते हैं। जो सबसे पहले हमने किया है वो चेंज इन फिजिकल स्टेट में चेंज हो सकता है उसकी। उसके बाद चेंज इन कलर में चेंज हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस बन सकती है, निकल सकती है उसमें से। चेंज इन टेम्परेचर में चेंज हो सकता है। स्टूडेंट जो भी मैंने आपको अभी करवाया है ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है।